सब है। एक महिला मरीज आई तो झोटा बुग्गी वगैरह साधन थे, जो सुंदलहेड़ी की रहने वाली थी। भगवान असल में वहाँ के पानी में, वहाँ की हवा में, वहाँ की जमीन पे आना पे बख्शीश मिली है। वो एक जो है अधूरी बात। हमें 110 वोट है, 110 में से मान लीजिए किसी को 70 मिली, किसी को 68 मिली, किसी को 65 मिली, किसी को 60 मिली, तो जो ऊपर के। किस्से जेडी न्यूज में आज जिस शख्सियत की बायोग्राफी पर चर्चा की जाएगी, वे अपने गांव सोना, या यूँ कहा जाए सहारनपुर जनपद के देहरादून रोड पर पड़ने वाले गांव सोना में अपने दादा रूपराम सैनी की उंगली पकड़कर गांव की पगडंडी से होते हुए पिता के द्वारा स्थापित हॉस्पिटल, या यूँ कहा जाए प्रसिद्ध डॉक्टर लाल सिंह सैनी के द्वारा स्थापित खेत में स्थापित हॉस्पिटल में मरीजों की सेवा कर 4 बार उत्तर प्रदेश के सदन में जनता की आवाज बनने, 2 बार उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री रहे और विपक्ष में रहते हुए पीएसी के सभापति बनने का सौभाग्य रखने वाले या पद को गौरवान्वित करने वाले, यही नहीं सियासत के मौसम वैज्ञानिक समझे जाने वाले डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के जीवन के उन अनछुए पहलुओं को छूने का प्रयास किस्से जेडी न्यूज की बायोग्राफी में आज किया जाएगा। डॉक्टर धर्म सिंह की अगर बात करें, गांव के खेत खलियान से आपका सीधा वास्ता रहा है, ना केवल खेत खलियान का वास्ता रहा है, बाबा दादा, यही नहीं माता के संस्कारों को इन्होंने बढ़ाने का हमेशा कार्य किया है। पिता डॉक्टर लाल सिंह सैनी ताउम्र गांव में हॉस्पिटल स्थापित कर मरीजों की सेवा करने और माता जयंती देवी के संस्कार आपने जीवन भर साथ में रखने और साथ संस्कारों के चलने का कार्य किया है। दादा रूपराम सैनी क्षेत्र के प्रसिद्ध और सामाजिक व्यक्तियों में जिनकी गिनती होती थी, उनके कहकारे, उनकी उंगली पकड़कर आगे बढ़ने का कार्य आपने किया है। 4 भाई बहनों में आप बड़े होने का वास्ता रखते हैं, बड़े नंबर पर आप आते हैं। शिक्षा की अगर आपकी बात की जाए, BA MS गुरुकुल हरिद्वार से आपने शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर बन आपने ये लोगों की, मरीजों की सेवा करने का कार्य लगभग 6 वर्षों तक पिता द्वारा स्थापित हॉस्पिटल में करने का कार्य किया है। यही नहीं, सियासत से आपका दूर दूर तक वास्ता नहीं रहा, लेकिन सियासत में जय मील का पत्थर स्थापित होकर जय सदन को न केवल सुशोभित किया, जनता का आवाज बनकर बेसिक शिक्षा मंत्री, आयुष मंत्री पद को गौरवान्वित न केवल किया, बल्कि ऐतिहासिक निर्णयों से आपने अपनी पहचान बनाई है। किस्से जेडी न्यूज में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे आपके जीवन परिचय में जो और अनछुए पहलुओं पर जो है बातचीत और चर्चा करने का प्रयास करेंगे, जो अभी तक हमारे दर्शकों के लिए अनभिज्ञ, जिससे अभी तक हाल फिलहाल में है। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। आपका भी अनुज प्रताप जी, आपका भी और आपके सभी दर्शकों का भी हाथ जोड़कर के नमस्कार और आपका आभार और धन्यवाद। जिस परिवार से आपका वास्ता रहा है, संस्कार और तमाम चीजें आपके साथ में जुड़ी रही है, दादा बाबा और पिता का जो वास्ता जो सीधा सीधा जनता की सेवा से रहा है, उस परिवार में आपने आगे बढ़ाने का कार्य किया। बचपन की अगर बात करें, बचपन आपका कैसा बीता? 4 भाई बहनों में आप सबसे बड़े रहे हैं। पिता का जो और दादा का जो आपकी जो सानिध्य मिला है, उस सानिध्य को थोड़ा बताने का कार्य करें। देखिए अनुज जी, मैं अपने परिवार में अपने बाबा जी के पौत्र के रूप में पहला बच्चा था और काफ़ी प्यार मिला। हालांकि मेरे से छोटी बहन मेरी और उससे छोटे 2 भाई, जिनमें एक भाई मेरा MD डॉक्टर्स है, जो पिताजी की विरासत को, उस हॉस्पिटल को लेकर के चलने का काम कर रहा है। वो सब प्यार तो सबको, पूरे परिवार को मिला है जी। लेकिन मुझे शुरुआत से ही बाहर निकलने का बहुत अवसर मिला, परिवार की तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से, बाबा जी की तरफ से।
और माताश्री की तरफ से भी। तो एक ये भी मान कर चलिए कि एक किस्म की मेरे पे जिम्मेदारी से भी परिवार की खर्चे की नहीं, केवल प्रतिष्ठा खर्चा की करने की, और प्रतिष्ठा आगे कमाने बढ़ाने के लिए तो पिताजी थे, खेती से पापा जी थे जी। और हॉस्पिटल से पिताजी जी थे। तो मेरे पे ऐसा कोई, मेरे पे भार ये नहीं था कि मैं कहाँ से ला करके खर्च करूं। खर्च करने की ही मुझे, मेरे पे जिम्मेदारी थी। जो बाहर के इधर उधर के काम थे वो मैं करता, पढ़ते वक्त से ही करना शुरू कर दिया था। माता के संस्कार या जिज्ञासा रही है आगे बढ़ने की, या पिता के दादा की जो उंगली है उसने आपको आगे बढ़ाने का कार्य देखिए, किया? माता की बात कहूँ, वैसे तो सब जितने भी दुनिया में पैदा होने वाले बच्चे हैं उनकी माँ सबकी वो देवी स्वरूप होती है। और कहा भी गया है कि, और एक असलियत भी है कि माँ के चरणों में स्वर्ग होता है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, मेरी माँ एक बहुत ही संस्कारी और संस्कार देने वाली एक खानदानी परिवार की भी वो बेटी थी। और उन्होंने जिस तरीके से आज तक हमें पूरे जीवन में, मेरे पिताजी ने या मेरी माता ने मुझे या मेरे और बहन भाइयों को कभी उफ तक नहीं कहा, और बड़े प्यार से उन्होंने पढ़ाने लिखाने का प्रयास किया और वो सफल भी हुई हैं। और अंत समय तक भी वो हम लोगों का उसी तरीके से प्यार दुलार करते रहे हैं। आप पिता का इस हॉस्पिटल, पिता के मरीजों के प्रति सेवा, आपका डॉक्टर हो जाना, शिक्षा ग्रहण कर जो है सेवा करना, लेकिन दूसरे जो रास्ता आपने चुना है सियासत का, उसकी आखिर वजह क्या रही है? मन में मनसा थी सियासत की ओर जाने की, या अचानक से कोई बात हो गई थी कि आप सियासत में अपने बुलंदियों को जो बढ़ा है? नहीं, दरअसल ऐसा है कि सियासत में तो हिंदुस्तान में हर जन्मे व्यक्ति का एक सपना होता है, जो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो या ना हो, तो वो राजनीति में आने का प्रयास करता है। आज का तो विशेष कर ये पैटर्न हो गया, पहले नहीं था ऐसा। मेरा परिवार राजनीति से बहुत दूर रहा। हमारे परिवार के किसी सदस्य ने, मेरे बाबा जी ने, मेरे पिताजी ने, मेरे चाचा ने, किसी ने भी परिवार के सदस्य ने कभी मेमोरी का इलेक्शन में नहीं लड़ा। यहाँ तक के बात मैं आपसे बताऊं कि एक बार गांव के लोग इकट्ठा होकर के आए, ये बात है सन 81-82 की, और उन्होंने आकर के कहा कि जी हम एक चीज़, मेरे बाबा जी से, कि पूरा गांव इकट्ठा होकर के, हर समाज के लोग थे, और कहा कि हम एक चीज़ मांगने के लिए आए आपसे। प्रधानी का चुनाव चल रहा था। तो बाबा जी, हालांकि वो बेचारे अशिक्षित थे, लेकिन बड़े ही क्या नाम गुणी थे। बहुत ही उन्हें जो है हर चीज़ का ज्ञान था। एक समाज में बहुत बहुत दूर तक उन्हें जो है समझौते कराने के लिए बहुत फैसले कराए उन्होंने। मैं भी छोटा छोटा उनके साथ जाता था, जहाँ सामाजिक प्रतिष्ठित व्यक्ति हाँ रही वो है। फैसले वगैरह करवाते रहते थे आपस में विवाद के। और जब तक वो अपने सही तरीके से चलते फिरते रहे हैं, तो गांव में कोई, थाने में भी कोई गांव का कोई विवाद नहीं गया। अगर कोई छोटा मोटा कोई विवाद हो गया तो वो गांव में ही निपटा दिया। और उन्हीं संस्कारों का कारण की देन है कि आज तक मेरे परिवार पर कोई 107-16 या किसी तरह का भी कोई मामला नहीं हुआ। यहाँ तक कि चुनाव आचार संहिता, मैंने 6 चुनाव अपने लड़े हैं, और दुनिया भर के पता नहीं कितने चुनाव मैंने, और लोकसभा, विधानसभा उपचुनाव, विधानसभा का उपचुनाव, लोकसभा का उपचुनाव, उनमें मैंने बहुत चुनाव लड़वाए। एक भी मामला, कोई भी आचार संहिता के उल्लंघन का मेरे ऊपर नहीं लगा, क्योंकि मैं बिल्कुल अपने आप को कानून के दायरे में रह करके, जो एक आचार संहिता का एक नियम होता है उसका पालन करते हुए मैंने प्रचार प्रसार किया, चाहे वो मेरा चुनाव हो या दूसरा चुनाव रहा हो। सियासत से पहले शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा जिन पगडंडियों से आपने ग्रहण की है, साइकिल पे चल के पास का कस्बा छुटमलपुर रहा है, या आप जब हरिद्वार गए हैं डॉक्टर की डिग्री, कैसा वो समय रहा है, कैसा वो दौर रहा है? पिता का जो है सानिध्य मिला आगे बढ़ाने के लिए, या खुद ताकि पिता के जो पेशे को आगे बढ़ाया जाए, उस सेवा को आगे बढ़ाया जाए? नहीं, मेरे बाबा जी, मेरे पिताजी, मेरी माँ, सबका मुझे जो है सहयोग मिला, और वो सब चाहते थे पढ़ाना, और इसलिए ये बात सही है। हम साइकिल पे भी गए, छुटमुपुर तक पैदल ही भी गए, शौक में। ऐसा नहीं था, साइकिल नहीं थी कि, लेकिन और जो गांव के बहुत परिवार में बच्चे जाते संपन्न थे, तो पहले से रही है आपकी। गांव के बहुत बच्चे पैदल जाते थे। कभी कभी हम भी शौक में उनके साथ पैदल ही चले जाते थे। छुटमलपुर 7 किलोमीटर पड़ता था हमारे से, पैदल उनके साथ चले गए, पैदल छुट्टी के बाद चले आए, गपशप मारते हुए।
पढ़ाई को तो वो उम्र ही ऐसी होती है, क्या नाम उसमें जो है क्या नाम, लेकिन उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं। चारों तरफ से चाहे टीचर थे, हमारे क्या नाम इंटर कॉलेज के टीचर रहे हो, छोटे मोटे AHP इंटर कॉलेज के, या हमारे जो है आयुर्वेद कॉलेज के जहाँ हमने BMS की है वहाँ के टीचर रहे हो, प्रोफेसर वगैरह रहे हो, तो उन्होंने सबने विचारों ने वो प्रभावित थे पिताजी से, तो सब सम्मान करते थे। तो कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि हम किसी क्लास में है लेकिन पढ़ने के लिए आतुर थे, और पढ़ाई लिखाई में जहाँ तक जितना भी कर पाए तो उसमें सफलता प्राप्त की। एक बार भी कभी 1 से लेकर के 12 तक कभी फेल नहीं हुआ, और फिर आगे जाने का तो जाकर के तो फेल होने का कोई प्रश्न नहीं पैदा होता किसी का भी। पिता के साथ प्रैक्टिस की है, अपने हॉस्पिटल में जो है कितना समय आपने जो है मरीजों की सेवा में वहाँ पे दिया है, डायरेक्ट जो है उनको देखना और उनकी दवाई बनाना, लिखना, उनकी सेवा करना, उनका हाल चाल जानना, क्योंकि जो जिस तरह की परंपराएं आपके हॉस्पिटल में रही है, आज भी अगर मैं देखता हूँ तो जो है आज भी वहाँ पे जो किस तरह का कोई पर्चा नहीं बनता, फीस नहीं ली जाती। हमारे बड़े भाई डॉक्टर किरण सिंह ने जो है उन रिवायतों को आज तक जिंदा रखा है। ऐसे माहौल में आपने जो है प्रैक्टिस करने का काम आपको मिला है, लगभग 6-7 साल आपने वहाँ पे काम किया है, किस तरह का वो? नहीं देखिए, 6-7 साल नहीं, मैंने जब कक्षा 10 में था तब मैं हॉस्पिटल में, जब छुट्टी होती थी स्कूल की या रविवार वगैरह की, या और छुट्टियां होती थी, या मैं इस प्रतिदिन छुट्टी के बाद मैं हॉस्पिटल में अपने कंपाउंडरों के पास बैठ करके या पिताजी के पास बैठ करके उनकी शैली को देखता रहता था, क्या है किस तरह मरीजों में जब वो चेकअप करते थे, घूम करके जो मरीज एडमिट होते थे उनकी साथ में मैं खड़ा होकर के देखता रहता था किस तरह वो मरीज को चेक करते हैं, किस तरह देखते हैं, क्या कैसे जो है BP देखते हैं, कैसे क्या देखते हैं, सारी मुझे वो 10वीं कक्षा 10 से मुझे ये अनुभव होना शुरू हो गया था। हाँ, 85-86 के लगभग मैं BMS फाइनल करने के बाद में फिर पूर्णतः पिताजी के साथ बैठना शुरू कर दिया था। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ कोई रेंट किसी तरह का कोई मरीज को ठहरने के लिए कोई किराया नहीं है, और न ही कोई देखने की फीस है। अब भी हमारा पहले हमारे पिताजी थे या छोटा भाई है, वो नुस्खा लिख देता है, दवाई वहाँ भी उपलब्ध है, वहाँ से कोई लेना चाहता हो तो वहाँ से ले लेने, बाहर कहीं से भी जहाँ भी अपने एरिए से, अपने इलाके से, अपने कस्बे से कहीं से जो मेडिसिन लेना चाहता हो वहाँ ले लो, इसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। हमारा तो सबसे बढ़िया बाबा जी की दी हुई संपत्ति है भाई, बाग है, खेती है, अन्न का दाल चावल रोटी का काम जो है वो खेती से वैसे चल जाता है, और धनिया मिर्च का खर्चा, तेल फूकने का खर्चा बाग से मिल जाता है। तो इसलिए ये तो कभी परवाह की ही नहीं। एक आपके गांव को लेके, आपके जो हॉस्पिटल को लेके, या डॉक्टर साहब या लाल सिंह सैनी जी को लेके एक रिवायत रही है, उसकी चर्चा कभी कभी हमारे परिवारों में होती थी कि अगर कोई वहाँ पे जाता था, रात को रुकना पड़ जाए तो भोजन की जो है तनाव नहीं लेना पड़ता था, भले ही जो है गाँव से आए वहीं बनाया जाए, कैसे भी बनाया जाए। किस तरह की जो है रिवायतें रही होंगी अपने परिवार की, हो जाए कि भाई मरीज कितनी भी आ जाए, खाने की व्यवस्था आपके द्वारा हो जाती थी वहाँ पे? देखिए, मैं हमारे यहाँ हमारे ज़िले में एक अभूतपूर्व गांव है, मिरगपुर में आज भी कोई लहसुन प्याज का या नॉन वेज बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं करता कोई वहाँ का व्यक्ति। ये एक परंपरा भी है, वहाँ की मान्यता भी है, और एक बहुत अच्छी बात भी है। हमारे यहाँ 22 वर्ष लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं हुआ घर पर, केवल इस वजह से कि अक्सर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मेहमान वहाँ का मरीज के रूम में, मिर्जापुर जैसे जगह का, हाँ, वो वहाँ आ जाते थे, तो हम घर खबर भेजते थे, हमारे बाबा जी खबर भेजते थे। जब मैं था पढ़ता था तो मुझे कह देते जा भाई घर धर्म सिंह खाना कहेगा, और खाना जो है तैयार था, हम मेहमान को लेकर के गए, और जैसे वो घर पहुँचे उन्होंने पहले कह दिया जी लहसुन प्याज का खाना तो हम खाने के नहीं, तो फिर उनके लिए अलग से बनाना पड़ता था। तो फिर बाबा जी ने कहा कि भाई एक काम करो, तुम लहसुन प्याज डालना ही बंद कर दो। तो 22 वर्ष हमारे यहाँ लहसुन प्याज प्रयोग नहीं हुआ हमारे चूल्हे पर, हमारे घर में, जब तक सेवा जारी रही है। मैं बता रहा हूँ कि जब तक, क्योंकि उस वक्त, और ऐसा नहीं है तो मिरगपुर के मैंने लहसुन प्याज का मिसाल दी बहुत दूर दूर के, क्योंकि जब ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि मोटरसाइकिल का साधन हो किसी पे, या कार का या ट्रैक्टर का, आदमी बस से बैठ कर आता था, रिक्शा से आता था, साइकिल से आता था,
और वो अपना इंतजाम करके रहे। इतने यहाँ कोई आसपास में कोई होटल वगैरह नहीं थे। वो लोग बेचारे चाय भी अपने आप आकर के 3 ईंटें रख करके, लकड़ी जला करके, इधर उधर से ला करके, या हमारे बाग में से तोड़ कर ला करके वो चाय भी तब बनाते थे। तो जब तक वो अगले दिन तक अपनी व्यवस्था पूरी नहीं कर लेते थे खाना बनाने की या चाय बनाने की, हॉस्पिटल में ही अपनी 3 ईंट रख करके अलग से चूल्हा बना करके जो अपने देसी हिसाब से, तो तब तक तो हमारी जिम्मेदारी थी 20-20, 30-30 आदमियों का खाना, सुबह को शाम को, सुबह को शाम को, ये उन्हें कुछ को घर ले जा करके, कुछ को जो है वहीं ला करके उन्हें खिलाना पड़ता था। तो ये उसी की देन। आज जो भी कुछ है वो बहुत कुछ है, ये सब उसी की देन है। सब लोगों का उनका आशीर्वाद है। सेवा से निकला हुआ सब कुछ है। बात अगर हम करें बचपन में, एक डॉक्टर बचपन में धर्म सिंह की अगर हम बात करें, पिता के हॉस्पिटल में कहार था, एक मरीज आता है, जीप पे उसको बैठा के उसके परिजन लेके आते हैं। डॉक्टर लाल सिंह सैनी हॉस्पिटल में नहीं होते, बचपन का एक धर्म सिंह वहां पे मौके पे मिल जाता है, उठा के टैबलेट दे देता है। किस्सों की बात हो रही है, क्या किस्सा था सर वो असल में मैं उस रोज हॉस्पिटल में अपने बाबा जी के पास लेटा हुआ था। वो बाबा जी भी वहीं उस दिन लेटे हुए थे। तो हम लेटे हुए थे, रात को 1 बजे करीब, सर्दियों के मौसम में एक महिला मरीज आई। तो झोटा बुग्गी वगैरह साधन थे, जब सुंदलहेड़ी की रहने वाली थी, पास का ही गाँव है चमारीखेड़े के पीछे। तो वो पीछे भी कई जगह इलाज करवा के आई थी, दर्द से वो कर रही थी। हालांकि जब मैं, मेरे ख्याल में 9th में था, मुझे इतनी तमीज भी नहीं थी, कोई दवा की जानकारी भी नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। तो वो वहाँ सब, पिताजी उस दिन अचानक, वो कभी एब्सेंट नहीं करते थे रात को या दिन में, लेकिन वो उस दिन में थे नहीं वहाँ। तो बाबा जी ने कहा, भाई धर्म सिंह तू दे दे इसे कोई दवाई। मैं कहा जी मैं तो जानता ही नहीं, क्या दवाई दे दूंगा। तो जब वो कराती रही और परेशान रहे, तो क्योंकि रात को 1 बजे, सर्दी की मौसम, तो सब कहने लगे भाई कुछ तो जानता ही होगा। मैंने कहा जी गलत दी गई तो मुझे फिर गड़बड़ हो जाएगा, मैं इसमें इधर कदम नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन जब सिर हुए मेरे, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि एक इमरजेंसी बॉक्स रहता है हमारे कंपाउंडर के पास। उस दिन कंपाउंडर भी पिताजी के साथ गया हुआ था, किसी पेशेंट को देखने के लिए गए हुए थे बाहर। तो मैंने वो बॉक्स उठाया, उसमें से एक स्ट्रिप में से एक गोली तोड़ करके मैंने उसे दी, जी ये खा लो। जानकारी ना होते हुए भी तो हमने कहा भाई इसे दर्द पीड़ की दवाई रहती होगी, इसमें कोई जहर तो होगा नहीं। तो मैंने एक गोली उसमें से निकाल करके उन्हें दी। ये गोली गर्म पानी, पड़ोस के एक पेशेंट थे बेचारे, उसने, उसकी महिला उठी, उसने गर्म पानी करके दिया, उसने गोली खाई, 10 मिनट बाद उसका दर्द बंद हो गया। तो ये किस्सा था कि जब भगवान असल में वहां के पानी में, वहां की हवा में, वहां की जमीन पाना पे बख्शीश मिली है। वो एक जो है अधूरी बात बता रहे हैं, अधूरी बात, एक गुरुजी का दिया हुआ आशीर्वाद है, वो सबसे बड़ी बात है। अधूरी बात बता रहे हैं। अगले दिन जब महिला आई तो क्या बोली? नहीं, महिला ठीक, पिताजी को बताया उसने कि मैं आराम है, मुझे दवाई लिख दो, मुझे रात से आराम मिल गया था, और ये आपका कोई बच्चा था यहाँ से कोई सा, उसने मुझे रात गोली दी थी, उससे मुझे आराम है। तो सुबह ही फिर शाम को मैं स्कूल से आया, तो पिताजी ने मुझे पूछा भाई कौन सी गोली दी थी उसे। मैंने उसे डब्बे में तो स्ट्रिप निकाल करके दिया कि इसमें से दी थी, कि आइंदा किसी को कोई इस तरह गोली मत देना जब आपको जानकारी नहीं है। तो लेकिन उस दवाई से आराम हुआ। बख्शीश ऐसी रही है, दवा भले गलत दी गई हो, लेकिन जब नहीं, गलत नहीं दी गई थी, लेकिन सही दी गई थी वो। लेकिन पिताजी की निर्देश था कि इस तरह किसी को भी गोली या कोई टैबलेट कोई किसी तरह से नहीं देनी है जब तुम्हें जानकारी नहीं है। उनका कहना यह था कभी किसी को गलत भी दी जा सकती है। मनसा रही है बचपन से कि जो मुझे सियासत में आना है, कैसी सियासत की शुरुआत की गई थी? नहीं, दरअसल मेरी मनसा नहीं रही। मैं जो है अक्सर राजनीति में, क्या कहना चाहिए, दूसरों के लिहाज में आकर के या किसी तरह भी, जैसे मैं एक बार 1991 में यानी 91 में एक ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आ गया। जब 91 में ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव आ गया तो कांग्रेस की सरकार थी, और बहन शकुंतला देवी जी वो एमएलसी थी, क्योंकि वो हरौड़ा से चुनाव लड़ा करती थी, वो चुनाव हार गई थी, तो वे एमएलसी थी। हमारे यहाँ उनका घर जैसा प्रेम था, बहुत आती थी, मुझे अपने भतीजे की तरह वो मानती थी, बड़े प्यार रखती थी। तो बीडीसी का चुनाव आया, जब बीडीसी प्रमुखी का चुनाव, तो उसमें बीडीसी भी चुने जाते थे। अब तो गांव दर गांव एक वो बना दिया कॉन्स्टिट्यूएंसी उसकी, क्या नाम, बीडीसी की। जब ब्लॉक में से
पैनल चुनाव लड़ते थे, 4 बीडीसी क्या नाम उसमें विजयश्री प्राप्त करते थे। सपोज करो मान लीजिए किसी को हमारे यहाँ ब्लॉक कुमारका में 110 वोट है, 110 में से मान लीजिए किसी को 70 मिली, किसी को 68 मिली, किसी को 65 मिली, किसी को 60 मिली, तो जो ऊपर के वोट लेने वाले थे वो लोग 4 लोग विजयी घोषित कर दिए जाते थे। तो उनमें मैं भी था एक तीसरे नंबर पे। मुझे बहन जी ने, शकुंतला देवी जी ने कहा नहीं तो बीडीसी लड़ेगा। बहन जी हम तो राजनीति ना करें ना करेंगे। कहने नहीं नहीं करता क्यों नहीं, मैं कह रही हूँ। उन्होंने मेरा पर्चा भरवा दिया। पर्चा भरवा दिया तो मैं हम जो पैनल हमारा था, तो उस पैनल में हम 4 लोग थे, हमारे ही पैनल जीता था वो। तो उस पैनल में मुझे भी तीसरे नंबर पे, मैं ये तो नहीं कहता कि फर्स्ट पे, तीसरे नंबर पे मैं भी रहा था। और मैं तीसरे नंबर का मतलब विजयश्री हासिल की थी। उसमें पहली बार मैंने ब्लॉक की बीडीसी जिसमें प्रधान लोग वोट दिया करते थे, जानते थे उस जमाने में। सही उसमें जो है प्रधान जो 110 के करीब प्रधान चुनते थे जी, साथ में कुछ बीडीसी जी, ब्लॉक प्रमुख को प्रधान और वो 4 बीडीसी जो होते थे वो चुनते थे। लेकिन यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है कि जो बीडीसी की अगर बात करें, ब्लॉक प्रमुख की अगर आप बात करें, एक बात यहाँ पे बतानी या किस्सा बताना लाजमी हो जाता है। मन्नत मांगी गई थी किसी भगवान से या किसी देवता से, या कि हे भगवान बस आज ऐसा हो जाए, और हो गया था डॉक्टर धर्म सिंह के साथ। क्या मामला था? असल में वो किस्सा तो ऐसा था, हम एक सरबतपुर गांव है, वहाँ एक प्रधान की वोट लेने के लिए जा रहे थे, उधर भगवानपुर रोड पर गागड़ी से। तो रास्ते में हमारे एक हरफूल सिंह जी थे, रुडाली के प्रमुख रहे, वो कभी प्रमुख साहब कहा करते थे। और 3-4 एक विक्रम सिंह थे, उसके एससी समाज से प्रधान थे, आपके बड़कला के, जो जहाँ यूपी और उत्तराखंड का बॉर्डर है। आप बात करें रुड़की रोड की बात। हाँ, तो वो उस बॉर्डर पे उस बॉर्डर के थे, वो विक्रम सिंह जी प्रधान थे। वो तो ये 4-5 वोट मेरे साथ गाड़ी में थी, मैं गाड़ी चला रहा था, एम्बेसडर गाड़ी थी। तो रास्ते में गाड़ी हमने जैसे ही पार किया, उस दिन नॉमिनेशन थे। तो सब कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसा है, आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो प्रमुखी तो आपको चाहिए। हमने कहा भाई हमने तो सोचा भी नहीं, बीडीसी जबरदस्ती बहन जी ने लड़वा दिया। और मैंने क्या लड़ा, तो उन्होंने लड़वाया, उन्होंने वोट दिलवाई, मतलब किसी एक को भी नहीं कहा कि भाई वोट दे दो। तो उस पैनल में मैं भी आया हूँ। अब आप लोग इस तरह की बात करने लगे, मैं इसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं। तो वो सब वो जो हमारे हरफूल सिंह जी और रुनाली के प्रमुख थे, तो वो उन्होंने कहा गाड़ी रोको। गाड़ी रोक ली, नीचे उतरे और नीचे उतर के कहने लगे हे ईश्वर, सब एक साथ के भाई जो मैं कह रहा हूँ वो कहो। तो उन्होंने अपने अपने आराध्य गुरु जो भी या ईश्वर जो भी थे, उन्होंने कहा कि भाई डॉक्टर साहब का छोटी प्रमुखी में पर्चा भरा जाना चाहिए आज, चाहे कुछ भी हो। तो वो मजाकिया भी थे प्रमुख साहब, उन्होंने कहा भाई पर्चा भरा जाना चाहिए आज, चाहे कैंसिल हो जाओ। कंडीशन भी लगा दी। हाँ, चाहे भाई इज्जत रहनी चाहिए, पर्चा भरा जाना चाहिए, कैंसिल हो जाओ। इतने थोड़ी देर में ही मंसूर अली खां, क्योंकि प्रमुखी के कैंडिडेट थे उस टाइम पे, कैलाशपुर वाले, जो सांसद भी रहे हैं बाद में, तो उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी लिए दौड़ा आ रहा, और उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपको खान साहब बुला रहे हैं, बहन जी बुला रही शकुंतला जी। मैं कहा भाई हम तो वोट लेने जा रहे थे, उसे बाद में लाइए। हम उसके साथ चल दिए। तहसील में जब पर्चे भरे जा रहे थे, तो मैं जैसे ही पहुंचा रहे, भाई कहाँ चले गए थे? तो मैं कहा जी वोट लेने गए थे वो। कहने अच्छा इस पर पर्चे पर दस्तखत कर दो। मैंने पढ़ा नहीं, मैंने उस पर दस्तखत कर दिए। दस्तखत कर दिए, तो जब जांच वगैरह होने शुरू हो गई, तो एक व्यक्ति आया, कहने लगे जी वो धर्म सिंह के पर्चे पर आपत्ति आई है। तो अब मुझे तो कोई मतलब था ही नहीं, ना मैं भरने में था, ना भरवाने वाले में था, मतलब दस्तखत करने वाले में था। तो बहन जी ने पूछा शकुंतला जी ने कि क्या आपत्ति आई है? तो उसने कहा जी इसकी उम्र कम है। कि जब बीडीसी है, जो प्रधान है, वो प्रमुखी के लिए जो है वो है क्या नाम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर उम्र का क्या मतलब है? तो कहने लगे नहीं जी इनकी उम्र कम है। तो मंसूर अली खां कहने लगे भाई क्या करें? मैं जी क्या करें, क्या मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? भाई उम्र कम है, तो जो होता होगा वो कर दो, कैंसिल होगा मगर कर दो कैंसिल, मुझे क्या फर्क पड़ता है। हो गए भले। लेकिन वहाँ जो जब वो सामूहिक रूप से 6-7 लोग जो गाड़ी में थे, उन्होंने अपने अपने आराध्य गुरु या ईश्वर से जो भी प्रार्थना की, मुझे ऐसा लगता है वो स्वीकार हुई। और अगर वो जो है एक व्यक्ति ये ना कहता उस टाइम पर कि चाहे
पर्चा भरा जाना चाहिए आज, चाहे कैंसिल हो जाओ। तो मेरे साथ ख्याल में अगर कैंसिल हो तो हमेशा हमें अपने जीवन में हमेशा पॉजिटिव बात करनी चाहिए, एक भी नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए। हो सकता है ईश्वर उस नेगेटिव को भी उसमें सम्मिलित कर दे। हाँ, एक ये किस्सा है, इसलिए इससे सबक भी हमें लेना चाहिए कि कोई नेगेटिव बात आपस में इस तरह की नहीं करनी चाहिए। हम अच्छे के लिए करें, दूसरे के लिए भी अच्छे के बारे में सोचें और अपने के भी। दादा रूपराम जय बड़े प्रभावी व्यक्ति रहे हैं समाज में और प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। आपने खुद भी बताया वाकया क्या था कि प्रधानी का चुनाव, गांव के सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और ये उनसे प्रार्थना पूर्वक कहते हैं कि दादाजी डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को हमें दे दीजिएगा। मामला क्या था? हम अभी बता रहा था वो बात अधूरा रह गया गई थी। असल में पूरे प्रधानी का चुनाव चल रहा था, तो पूरे गांव के लोग इकट्ठा होकर के आए, सभी जातियों के, क्योंकि हमारे यहाँ सभी हिंदू जाति के बिरादरी रहते हैं। तो वो आए इकट्ठा होकर के, उन्होंने कहा जी, बाबा जी ने कहा भाई देखा पूरा गांव इकट्ठा होकर आ रहा। उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक ठाक भी सब, क्या बात है? अरे जी हाँ ठीक है जी, वो ताऊ जी हम तो आपसे जो है, कोई बाबा जी कोई ताऊ जी जो जिसका लगा था वो, तो उन्होंने कहा कि जी हम तो एक चीज मांगने के लिए आए, पल्ला पसार के। पल्ला तमाम वो रहती थी, गांव में रिवायतें रहती थी उस समय। तो बाबा जी समझ गए, उन्होंने कहा भाई देख बात सुन लो। प्रधानी से चढ़ के बोलेंगे। हाँ, उन्होंने कहा जी भाई बात सुन लो, एक बात सुन लो, एक चीज छोड़ के बाकी सब चीज दे दूंगा जो भी तुम्हें चाहिए। कहने लगा ना जी, हमें तो जो है जो हमारे, हमें पहले वादा करो। सब गांव वालों को पता था जो वो कह देंगे फिर बात पत्थर की लकीर है, उसमें कोई नहीं। कहने नहीं मैं बता रहा हूँ, एक चीज छोड़ करके बाकी जो आप चाहिए, धन दौलत घर बार जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहने लगे जी ना जी हम तो आप हमारी बात ही नहीं मान रहे। हम जो है सारा गांव आप पूरा देखो तो चारों तरफ नजर घुमा के कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रत्येक घर से ना हो, एक घर से एक आदमी तो पूरे गांव से है। तो उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आप मेरा सम्मान करते हैं, मैं भी आपका सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन जो आप कहना चाह रहे हैं मैं उसके लिए हरगिज तैयार नहीं हूँगा। तो जी आप, वो कहने लगे जी आपको कैसे पता चल गया पहले कि आप किसकी, हम क्या मांगने के लिए आए हैं? कहने लगे अच्छा मैं कह दूं बाकी आप तुम कहते रहियो। कहने लगे जी हाँ कह दो। कहने लगे हमारे परिवार में प्रधानी नहीं होगी, इसके अलावा जो भी तुम चाहते हो, जिसे लड़ाना चाहते हो, मैं साथ हूँ हर तरीके से। अरे ये था भी ऐसा ही कि जिसे भी बाबा जी सपोर्ट करते थे, सपोर्ट का निर्विरोध। पहले तो 7 बार तो एक हमारे बुजुर्ग रहे हैं रशीद अहमद, गाड़ा बिरादरी से थे, 25 वोट केवल गाड़ा बिरादरी की हमारे गांव में उस वक्त थी। 7 बार निर्विरोध चुनाव उन्हें करवाया। उसके बाद फिर उनका भतीजा जफर अहमद की वाइफ जो है 5 बार वो रही प्रधान। अब भी वर्तमान वो उनके हस्बैंड है जफर अहमद प्रधान है वहाँ के। तो बाबा जी का बहुत एक रुतबा था, लिहाज थी लोगों में। तो उन्होंने मना कर दिया था कि प्रधानी नहीं, मेंबर भी हम नहीं लड़ेंगे। अब परिवार की रिवायतें रही है कि सियासत में नहीं जाना, सेवा की जाएगी, चिकित्सा के क्षेत्र में सेवा की जा सकती है। लेकिन डॉक्टर धर्म सिंह सैनी क्या भगवान के विशेष आशीर्वाद से आगे बढ़े? सियासत में बात की जाए, आप जो है बीडीसी यूँ कहा जाए क्षेत्र पंचायत सदस्य आप रहे हैं, क्षेत्र में जो आपके साधन सहकारी समिति है उसके आप सभापति बनने का आपको सौभाग्य मिला है। बहुजन समाज पार्टी से आपका वास्ता रहा है। सियासत का सफर की शुरुआत कैसे आपने की? वो मैंने बताया कि वो बीडीसी का इस तरह का हुआ था मामला, और उसके बाद में सभापति, जो हमारे यहाँ सभापति होता है साधन सहकारी समिति 8-8, 9-9 गाँव की होती है, तो उसमें भी कुछ हमारे गाँव के लोग जो है मेरा जाकर के पर्चा भर आए। कहने लगे जी बस वो अनपोज, वैसे तो हमारे गांव में हमेशा जो है जो डेलीगेट तो हमेशा अनपोज ही होता है, चाहे एक ही आदमी होता है चाहे कोई भी रहे। वह अनपोज हो गया। तो उसके बाद में फिर चर्चा ये बोली, तो वो 8 डेलीगेट और थे अलग 8 गांव के, 9वां मैं था, तो वो 8 आकर के घर बैठ गए। पिताजी को कहने लगे जी इसका पर्चा भर रहे हैं सभापति के लिए और निर्विरोध कर रहे हैं, इलेक्शन की आपको जरूरत नहीं। मैंने मना भी किया, पिताजी ने भी मना कहा, लेकिन सब ने कहा जी जब पूरा गांव 9 गांव कह रहे हैं, आपका गांव भी उसी में सम्मिलित है, तो फिर वो सभापति 1998 में सभी 9 गांव के डेलीगेट्स नहीं पूरे गांव के समर्थकों ना, वो सबके उनके समर्थक भी थे,
उन्होंने मुझे निर्विरोध जो है साधन सहकारी समिति चमारी खेड़े का सभापति बनाया था। उसके लिए तो मैं आज भी उनका धन्यवाद करता हूँ। जिला पंचायत चुनाव लड़े हैं लेकिन धोखे का शिकार हो गए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। हाँ, जिला पंचायत का मैं चुनाव लड़ा था, उसकी लंबी कहानी है। वैसे अब चक्की लगनी शुरू हो गई थी ना, फिर राजनीतिक सियासत तो उसमें जो है फिर वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ा। मैं 3 वोट से जीत भी गया था, लेकिन उस टाइम पे मुलायम सिंह जी की सरकार थी, तो वो तो कैंडिडेट 6,000 से जीत रहा था, 10,000 से जीत रहा था। वो पर्ची जाती थी जिसे वो सत्ता दल के लोग कहते थे, वो विजय श्री उसको मिल सर्टिफिकेट उसे जाती थी। मिलता था। जिसने आगे वो तो- बढ़ाया उसने साथ छोड़ दिया उस समय हाँ, पे। वो तो अलग बहुत अलग लंबा विषय किस्सा है। वो। चलिए बात करते हैं बहुजन वो तो समाज लंबा पार्टी में किस्सा। आप यह जिला सलाहकार रहे हैं। सबसे सुरमाग्रम पदाधिकारी की बात करें, यहाँ पे उपचुनाव हो जाता है सभा विधानसभा जो रहती है उस समय, जो आज हाल फिलहाल में जो नकुड़ हो जाती है, वो टिकट बहन जी ने दिया। टिकट बहन जी ने दिया, नकुड़ फोन आ जाता है। नकुड़ फोन के बाद मुझे, क्योंकि उस समय रेड लाइन फोन रहते हैं, डॉक्टर धर्म सिंह का नाम उभर के सामने कैसे आता है? नहीं, असल में उसकी भी एक अलग कहानी है। 98 में यहाँ से मान्यवर कांसीराम जी चुनाव लड़े थे जी और जिलाध्यक्ष यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के करण सिंह सैनी जी थे। सिप्पे सलार यहाँ के ईशम सिंह जी, जगपाल जी और इलम सिंह आपके इलम सिंह जी जो मंत्री भी रहे हैं, वो लोग थे। तो उन्होंने चुनाव लड़ा। करण सिंह सैनी जी के यहाँ मेरी रिश्तेदारी भी है और पुरानी भी रिश्तेदारी है, नई भी है। जी। तो उन्होंने हम लोगों को बताया कि भाई वो बाबू सिंह कुशवाहा जी भी यहाँ आए हुए थे। बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव के जी दरमियान। वो चुनाव वही देख रहे थे। जी। तो बाबू सिंह कुशवाहा जी भी आए, करण सिंह सैनी जी भी आए। उन्होंने कहा भाई कि मान्यवर कांसीराम जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमने भी बैठ करके सभी साथियों ने आपस में इतनी सोच हो गई थी कि भाई एक राष्ट्रीय लीडर और एक दलितों, पिछड़ों, शोषितों का सबको जगा दिया, सब दर्द सुनने वाली पार्टी एक वो जो है क्या नाम खड़ी होकर के यहाँ से उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्हें चुनाव हारना नहीं चाहिए। और उसमें मेरे पास लाल मारुति कार थी। मैं उसमें चुनाव में प्रचार में अपना एक झंडी लगा करके मिल लिए। हालांकि बहुत जगह हमें कुछ झेलना भी पड़ा, लेकिन हमने प्रयास किया, मेहनत की। हम ये नहीं कहते कि, हालांकि पिताजी का क्योंकि 15-20 गांव में चारों तरफ बड़ा लिहाज था, तो उनके लिहाज से वोट भी हमने दिलवाई पिताजी की, क्योंकि पिताजी के नाम से मुझे अच्छी तरह कोई नहीं था, नहीं कोई जाना था तो बता देते डॉक्टर लाल सिंह सैनी का लड़का है जी। तो वोट मिली। यार रिपोर्ट फिर चुनाव, हालांकि मान्यवर कांसीराम जी हार गए, तो यह रिपोर्ट फिर ऊपर तक जब समीक्षा बैठ के हुई और इनके जितने भी चाहे वो सैनी नेता थे या कोई थे, उन पर सब पर कार्रवाई हुई। जब कार्रवाई हुई तो उसमें फिर हुआ ऐसा कि जब समीक्षा हुई तो उसमें मेरा नाम भी गया, आया वहां से कि भाई एक लड़का धर्म सिंह सैनी है, उनका हॉस्पिटल है बहुत बड़ा और उसने भी ईमानदारी से काम किया था। तो उसके बाद कोई वो था, कोई कार्यक्रम था सहारनपुर में 2 फरवरी, इतना तो मुझे याद है। बढ़िया सर्दी हो रही थी, तो उसमें बहन जी जो है सहारनपुर आई, कार्यक्रम करके गई। हम भी उसमें कार्यक्रम में, क्योंकि थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी से फिर वो जुड़ना शुरू कर दिया था, तो फिर बहन जी जो है हिमालयन गेस्ट हाउस है गंग नहर पर हरिद्वार में, उसमें रुड़की में, मुझे पता नहीं वो है नहीं है, लेकिन जब की बात बता रहा हूँ मैं, तो बहन जी वहाँ रुकी थी। तो हमारे जो ये बीएसपी के नेता थे अगली लाइन के, उन्होंने फिर मुझे वहाँ बुलवाया और बुलवा करके बहन जी से मुझे मिलवाया था। बहन जी को भी मैंने यही बात कही थी, बहन जी मैं राजनीति नहीं करना चाहता, गरीब की सेवा आप कर रही हो पार्टी बना करके, गरीब की सेवा मेरे पिताजी कर रहे हैं, इसलिए मुझे इस दल में, इस पार्टी में रुचि है। मैंने साहब के भी लिए जो भी मेरे से हो सकता था मैंने किया है, लेकिन मैं MP MLA बनने के लिए मैं पार्टी में नहीं आ रहा हूँ। तो इस बात को लेकर के फिर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। यहाँ के बहुत अच्छे स्थापित नेता थे स्वर्गीय श्री निर्भयपाल शर्मा जी, हम भी उनके समर्थक थे और वो हम भी उनके यहाँ आते जाते थे, वो हमारे यहाँ बहुत आते जाते थे। उनका देहांत हो गया, हत्या हुई उनकी, और हत्या के बाद में फिर बाई इलेक्शन आया, तो बाई इलेक्शन में वो चुनाव
के लिए मुझे कहा गया। मैंने अपने नेताओं को सबको मना कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो मुझे पूछा गया क्यों नहीं लड़ोगे भाई? मैंने कहा भाई हम राजनीति में आना ही चाहते भाई, इतनी राजनीति बहुत है कि हम MP MLA का चुनाव लड़ने के लिए राजनीति में नहीं आए, बस जो जिसे है मुबारक हो। तो बहन जी का फोन उन पर आया कि इसे मेरे पास लेकर आओ। फिर बहन जी ने मुझे दिल्ली बुलवाया। हम दिल्ली लगभग 7:30 बजे के करीब शाम के हम पहुंचे। तो बहन जी ने मुझे कहा कि भाई वो क्यों नहीं लड़ना चाहते हो तुम चुनाव? तुम्हारे पैसे पिताजी पैसे नहीं देने के क्या? मैं कहा नहीं बहन जी ऐसी बात नहीं। मैंने कहा बहन जी मैंने आपसे उन रोज जब भी आग्रह किया था कि मैं MP MLA बनने के लिए नहीं आया हूँ। कहने नहीं चुनाव लड़ना, मैं कह रही हूँ तुम्हें चुनाव लड़ना है, तो बहन जी की बात नहीं मानोगे तुम, चलिए चुनाव लड़ोगे। ये पार्लियामेंट के जो हमारे मेंबर हैं मंसूर अली खां, ये तुम्हारे साथ रहेंगे गाड़ी में ये, और तुम जो है। मैं कहा जी बहन जी मैं तो भाषण भूषण भी नहीं देना जानता। कहने भाषण की जरूरत ही नहीं है, हाथ जोड़ के खड़ा हुई है, जो भी है मंसूर अली खां कहेंगे जो भी करना होगा। बहन जी इतनी बड़ी लीडर जो है एक आगे बढ़ाने पे लगी है। क्या नाम प्यार में हड़कासी का कह रही है नहीं चुनाव लड़ना है तुम्हें, अपनापन का एहसास कर। हाँ। तो हमने निरुत्तर हो गया, तो मैं चुपचाप घर आ गया। मेरा टिकट हो गया, मना करके माँ पिताजी को कहा। तो माँ ने एक बात कही, जब मैं रात को अगले दिन मैं पिताजी के पास सुबह माँ के पिताजी के पास गया, तो मैं कहा माँ पिताजी, मैंने कहा बहन जी जो है वहां से चुनाव लड़वाने के लिए कह रही है। तो माँ के ये सब थे आज तक याद है कि बेटा चुनाव लड़, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इससे मत घबराइए। जीतने के लिए भी लड़ा जाता है, हारने के लिए भी लड़ा जाता है। हार पहले, जीत बाद में। घबराने की जरूरत नहीं है, चुनाव लड़। हमारा आशीर्वाद है। मैं चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ा तो वहां अब कौन है कैंडिडेट, गांव में वर्करी करने के लिए जाते थे, प्रोग्राम भी बड़े बड़े होते थे, तो ये पूछते थे भाई कौन है कैंडिडेट, तो कहते थे कि ये वो धर्म सिंह है। धर्म सिंह कौन? तो फिर कहते हैं डॉक्टर लाल सिंह सैनी, सोने सैयद माजरेवाड़ी का लड़का, पिताजी का नाम साथ। तो जब उनका नाम आता था तो औरतें भी पुचकारने के लिए आती थी, हर बिरादरी की। अच्छा ये तो उनका लड़का, सुनने वालों का डॉक्टर का लड़का। तो बड़ी लिहाज तो उसी वजह से मुझे, हालांकि मैं उस चुनाव को 2900 वोटों से हार गया था, क्योंकि सिंपैथी भी थी, सिंपैथी भी थी उधर भी, लेकिन सिंपैथी तो थी, न्याय भी था, लेकिन फिर भी जो विकास पुरुष रूप में जाना जाते थे, बड़ा स्थापित नेता थे उसमें। चलिए उसके बाद आपने चुनाव लड़ा, विजय से प्राप्त की, 2007 का आपने चुनाव लड़ा, मंत्री बने। मंत्री 2002 में लड़ा थे। 2002 में मैंने बोला विजय श्री प्राप्त की, 2007 में आपने ये चुनाव लड़ा, जीत गए, मंत्री बने। बेसिक शिक्षा विभाग के आप जो मंत्रालय आपको मिला, बहन जी का विशेष आशीर्वाद। बहन जी मायावती जी की सरकार में आप जो कैबिनेट मंत्री जो बने, निर्णय कैसे लिए गए कैबिनेट मंत्री रहते हुए, और सुखद जो समाज को जो संदेश गया उस समय, क्योंकि समाज से जो है पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, इतना सम्मान किसी को नहीं मिला जो डॉक्टर धर्म सिंह सैनी को जो कैबिनेट मंत्री बनने के रूप में उस समय सम्मान मिला था। कैसे आपने जाए? नहीं देखिए, सम्मान तो देखिए, मंत्री बनना तो वो अपने आप में सम्मान है सरकार का, इतने बड़े प्रदेश का, और वो भी कैबिनेट में जब मंत्री बनता है तो सम्मान तो अपने आप ही है। लेकिन मुझे शिक्षा विभाग जैसा, बेसिक शिक्षा जैसा विभाग बहन जी ने दिया, अच्छा काम करने का मौका मिला, तो मुझे सबसे ज्यादा बढ़िया अच्छा मौका मिला। मैंने 32,000 की एक मुझे वैकेंसी निकाली, और वो सफल वैकेंसी निकली, और उसमें जो है ईमानदारी से भर्तियाँ हुई। फिर 54,000 की निकाली, फिर वो हुई। फिर आपके जो है 71,000 कुछ की हमने निकाली शिक्षकों की। फिर उसमें जो है वो सफलतापूर्वक, बगैर किसी उसके अपवाद के वो नियुक्तियाँ हुई। यानी कि कुल मिलाकर कई लाख हमने जो है बेसिक शिक्षा विभाग में, कहीं कस्तूरबा गांधी के माध्यम से, कहीं और दूसरे शिक्षा मित्रों को मैंने, शिक्षा मित्रों को आज पूरे उत्तर प्रदेश का शिक्षा मित्र धर्म सिंह की कसम नहीं खाता। तो उन्हें शिक्षा मित्रों को, जो लगभग 1.5 लाख के करीब थे, 1,45,000 के करीब उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं, उन्हें मैंने परमानेंट टीचर कर दिए थे। उनकी ऐसा नहीं है कि मैंने कोई गलत तरीके से किए थे। जो BTC की ट्रेनिंग
बाकायदा एक बीटीसी टीचर की होती है, वो ही मैंने शिक्षा मित्र को 6-6 महीने की, 3-3 महीने की, अलग अलग समय पे 3-3 महीने की ट्रेनिंग दिला करके, प्रशिक्षण दिला करके डाइट्स में, और उन्हें शिक्षा मित्र बनाने का काम किया था। उन्हें वो टीचर वाली सैलरी मिलनी शुरू हो गई थी। और पूरा मैं आपको आज भी दिखाऊं, मेरे पास अब भी, आज भी मेरे पास में बहुत से शिक्षा मित्रों के व्हाट्सएप आते हैं कि जी आपने जो हमारे बारे में सोच लिया था वो कोई नहीं सोच रहा है, आप कुछ हमारी मदद करो। मैं कहा भाई अब तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि जो भी आपकी कोई मदद कर सकूं। लेकिन शिक्षा मित्रों का भी ऐतिहासिक, क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत शिक्षा मित्र, क्योंकि गांव का रहने वाला है, उसे हर जानकारी रहती है। वो स्कूल का ताला खोलता है करके, स्कूल का ताला बंद करके जाता है। और गांव की सबसे ज्यादा जो है आपके बीएलओ की या वोट बनाने या काटने की जो भी है, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी शिक्षा मित्र निभाता है। सबसे ज्यादा भारी अगर लोड पड़ता है उस, मैं ये नहीं कहता हूँ कि अन्य टीचरों पर नहीं रहता, अन्य टीचरों पर भी रहता है, लेकिन वो लोकल होता है वहाँ का। एक तो सबसे बड़ा फायदा ये था उन्हें टीचर बनाने से कि तो ट्रांसफर का झंझट खत्म। भाई कोई टीचर अपने गांव से दूसरे गांव क्यों जाएगा? जब अपने गांव में टीचर हो तो अपने गांव में ट्रांसफर का झंझट खत्म होगा। वो जो भ्रष्टाचार ट्रांसफर में होता है वो नहीं होगा। हाँ, हमने ये भी छूट दी थी, जो बेटी कुमारी लड़की हमारी जो शिक्षा मित्र है उसकी शादी हो गई तो उसके लिए वो छूट थी कि वो उस जो है क्या नाम, जहाँ उसकी ससुराल है उस वहीं पे जाके वो ट्रांसफर हो जाएगा, उसको ट्रांसफर। शिक्षा मित्रों का मानदेय मैंने बढ़ाया। तो ये सारे ऐतिहासिक निर्णय बेसिक शिक्षा विभाग में 7 से 12 तक लिए गए। उसके बाद मैं नहीं समझता अगर लिए गए होंगे ऐसे निर्णय जिससे कि मान लीजिए बहुत से बेसिक शिक्षा स्कूल खोले। और मैंने बताया आपको टीचरों की नियुक्तियां की है, शिक्षा मित्रों को परमानेंट किए है, कस्तूरबा बालिका विद्यालय हमने खोले, हर जिले में कई कई खोले। उसमें हमारी जो गरीब बेटियां हैं वो पढ़ रही हैं। वहीं उसमें जो है आश्रम पद्धति विद्यालय है वो, उनमें वहीं हॉस्टल है उनका, यानी वहीं रह करके पढ़ रही है। बहुत सौ की उनमें नौकरी लगी है। बहुत यानी कि ऐतिहासिक निर्णय रहे उस टाइम पे, एक अलग ही समय था। 2012 का चुनाव हो जाता है। 2012 के चुनाव होने के बाद आप फिर विधायक चुन जाते हैं। परिसमन होने के बाद सीट का नाम जो है नकुल हो जाता है। विपक्ष में बहुजन समाज पार्टी आ जाती है, समाजवादी पार्टी की जो है सत्ता बन जाती है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो जाते हैं। बहन जी का विशेष आशीर्वाद लगा हुआ आपको मिलता है। पीएससी के आप जो है लोक लेखा समिति के आप अध्यक्ष चुने जाते हैं, सभापति चुने जाते हैं। पूरा कार्यकाल बहुत अच्छे से बीता है। विपक्ष में रहते हुए आपको जो बड़ा सम्मान मिला है, बावजूद इसके जो 2017 आते आते वजह क्या रही है बहन जी को अलविदा कहना पड़ा? देखिए, मैं पहले पीएससी के बारे में बता दूं। पीएससी एक विधानसभा की जो समितियां होती है, 17-18 समितियां होती है विधानसभा में, विधान परिषद और विधानसभा में लेकर के। सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भी समिति है, कमेटी है, वो लोक लेखा समिति है, पीएससी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। और 1 वर्ष का उसका टर्न होता है। 1 वर्ष बाद फिर दूसरा वही या रिपीट हो या कोई नहीं। मैं तो 4.5 वर्ष रहा हूँ। मैं बीएसपी छोड़ने के बाद ही इस्तीफा मैंने दिया है। जैसे बीएसपी छोड़ दी थी तो इस्तीफा मैंने पीएससी के सभापति पद से भी दे दिया था। फिर और कोई बनाए गए थे, वो रामवीर उपाध्याय जी बनाए गए थे कुछ दिन के लिए। मैं सबसे लंबे समय, हो सकता है अब मेरे ख्याल में समाजवादी, क्योंकि विपक्ष में पिछले टर्न भी रही, इस बार भी है, तो महबूब अली जी हों शायद, वो लंबे टाइम मेरे से ज्यादा टाइम ले लिया हो। हाँ, लेकिन मैं सबसे ज्यादा, मेरे से पहले इतने टाइम कोई नहीं रहा पीएससी का चेयरमैन जितने दिनों में रहा। महत्वपूर्ण पद होता है सर, उसको अगर हम बात करें विपक्ष के पास जब महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन वजह क्या रही है अलविदा बहन जी कहने की? देखिए, बहन जी, मैंने पार्टी को मैंने अलविदा नहीं किया था पार्टी को। कुछ लोग चापलूस, जब असल में कोई दल बढ़ता जाता है और वो अच्छे उसमें वो रहता है, प्रभाव में आ जाती है पार्टी, तो उसके चारों तरफ उस नेता को भ्रमित करने वाले भी चापलूस किस्म के लोग बहुत चारों तरफ से घिर जाते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। बहन जी को मेरे प्रति पता नहीं क्या क्या उन्हें भ्रमित करने का काम किया। तो बहन जी ने ही मुझे कहा था कि भाई तुम जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ जाओ।
और यानी कि ये कह लीजिएगा, चाहे मुझे पार्टी से निकालना था या कुछ भी था, मैं पार्टी नहीं छोड़ी थी। अगर मैं पार्टी छोड़ता तो मेरी विधानसभा नकुड़ के विधानसभा अध्यक्ष से लेकर के बूथ अध्यक्ष तक हर हर पदाधिकारी, जिसमें 95% जो है वो अनुसूचित जाति के हमारे चमार जाटो भाई होते हैं, उन्होंने सबने मेरे पक्ष में इस्तीफा दे दिया था कि हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। सर मैंने कवरेज किया था उसमें, हाँ, और उन्होंने न केवल इस्तीफे दिए, इस्तीफे कैमरे के सामने ऐसे लहरा दिए थे, हाँ, आपका पद ये रहा। जी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी के साथ हम जो रहेंगे। और जिले से भी कई पदाधिकारी इस्तीफा दे दिया था। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। वो उनका मेरे प्रति, मैं आभारी हूँ उनका मेरे प्रति प्यार था। मैंने उन्हें प्यार दिया भी। सरकार में रहते हुए मैंने कभी उन्हें अपना कोई वो नहीं समझा। मैंने उन्हें अपने प्यार से उनके साथ हर वो काम, उसके लिए जो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था, उनका सम्मान बढ़ाने का, तो वो काम किया था। इसलिए कार्यकर्ता को आपने हमेशा जिंदा रखने का कार्य किया, उसको हमेशा जो संबल देने का, संजीवनी देने का काम आपने किया। इस बारे में जो देखिए, सियासी गलियारों में बड़ी चर्चाएं रहती है। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी अपने कार्यकर्ता को हमेशा संबल देते हैं। देखिए, राजनीति में किसी भी जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी ताकत जो होता है वो कार्यकर्ता होता है जी। कार्यकर्ता MP MLA नहीं बनता बेचारा, कभी वो कोई अमूमन बन गया तो बात अलग है। कार्यकर्ता केवल अपने नेता की ताकत, नारे, जय जयकारे, तेल फूकना, घर से 10 रुपए खर्च करना, अपना समय बर्बाद करने का काम करता है। और फिर भी अगर उसे कार्यकर्ता को सम्मान न मिले, उसे अपने सगे भाई की तरह, अपने सगे बेटे की तरह, अपने जो लड़की है वो महिला है उसे सगी बहन की तरह, तो अगर उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो कार्यकर्ता फिर खड़ा नहीं होगा। आज मेरे साथ पहले से भी ज्यादा कार्यकर्ता मेरे साथ खड़े हैं। आप लोग देखते हैं, आज भी मेरे पास में कम से कम 100-150 लोग नए रोज मेरे से मिलने के लिए। काम तो मैं किसी का हूँ नहीं सक्षम इसमें करवाने के लिए, लेकिन फिर भी जो मेरे से होता करवाता हूँ। लेकिन मिलने के लिए 100-150 आप देखते हो, अक्सर आ जाते हो, तो 100-150 व्यक्ति आज भी मेरे से यहाँ मेरे आवास पर मिलने के लिए सुबह से शाम तक आते हैं। और जब क्षेत्र में जाता हूँ तो आप देखते हो किस तरह लाइन लग जाती है, भीड़ लग जाती है चारों तरफ। अलविदा बसपा के बाद जो है हाथ पकड़ा भारतीय जनता पार्टी का, बाबा की सरकार, जीत गए बाबा की सरकार में आयुष मंत्रालय मिला। आयुष को जिंदा करने का आपने काम किया, जाले हटाने का काम आपने बिल्डिंगों से किया, और कुछ हॉस्पिटल भी आपने जो है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, नए हॉस्पिटल का निर्माण, उनको जो है रनिंग में लाने का कार्य किया। लास्ट 2022 आते आते अलविदा भाजपा कह गए। सियासत में उस चीज को भी देखा जाता है, क्योंकि राज का नाम राजनीति होता है। कार्यकर्ता इंतजार कर रहे थे, तमाम सियासी लोगों की जो आप पे निगाहें लगी हुई थी। कैसा वो दौर रहा होगा अलविदा भाजपा, देखिए, समाजवादी पार्टी? पहले तो मैं आपको आयुष विभाग में काम के बारे में बताऊं। मेरे होते आयुष यूनिवर्सिटी बनी, एक ऐतिहासिक काम है उत्तर प्रदेश में, आयुष यूनिवर्सिटी बनी। जी। और सर कोविड काल उस समय चल रहा था। हाँ, दूसरे जो है 50 बेड के, 50 बेड के जी हॉस्पिटल लगभग हमने 45-50 जिलों में बना दिए थे, और पूरे प्रत्येक जिले में बनाने का हमारा होता। यहाँ भी हमने दिया था बिडवी में, वो टाइम के DM SDM ने वो जगह गलत चयन कर दी थी, तो यहाँ भी हमने दिया था। उसमें काफी काम हो भी गया था। तो वो हुआ। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, कोरोना काल आया मेरे समय में। कोरोना काल में हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे बाकी पूरे से जो है ये पूरे स्टाफ ने जो भूमिका निभाई है, क्या नाम, क्वारंटीन लोगों की या वैसे लोगों की, और जिस तरीके से हमारे यहाँ से जो है क्या नाम है वो काढ़ा वगैरह वितरित किया गया, जिस तरीके से, यानी एक जान जोखिम में डाल के जान बचाने का कार्य। हमारी टीम, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे स्टाफ्स ने अपनी जान जोखिम पर डाल करके पूरा कोरोना काल में पूरा अपना रोल प्ले किया है। और जो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स या स्टाफ्स थे उनसे भी आगे बढ़ करके उन्होंने काम किया। और ऐसा नहीं, हमने डॉक्टर्स भी हमने नियुक्ति की है, नए जो आते हैं लोक सेवा आयोग से, और बहुत से डॉक्टर नए आए, बहुत से स्टाफ्स आए, मेडिकल कॉलेज भी हमने खोले हैं।
और सबसे बड़ी उपलब्धि तो यूनिवर्सिटी की थी। तो उसमें ये किया है। रही बात आपने कही है कि भारतीय जनता पार्टी अलविदा कहने की, देखिए ये राज है, राज रहने दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। कभी कभी अपने पूरा जीवन जिस भी उसमें मान लीजिए वो व्यक्ति कामरत हो, जिस तरह के भी काम में वो अगर मान लीजिए लगा हुआ है, जैसे मैं राजनीति में हूँ, आप पत्रकारिता में हैं, बिल्कुल। तो कभी कभी अपनी पूरा जीवन का सारा काम जो है वो सारा वो कहीं कहीं अपने ऊपर किए हुए एहसानों को उतारने के लिए अपना पूरा कैरेक्टर जो है वो ख़त्म कर देता है। हमने भी, मेरा कोई इरादा नहीं था भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का, लेकिन हमने अपने ही आदरणीय सम्मानीय के जो हमारे पास एहसानात थे, और जब उन्होंने बाय रिक्वेस्ट या आदेश या अनुरोध हमारे से किया तो हम निरुत्तर हो गए और हमने जो है वो स्टेप उठाया, और कोई वजह नहीं थी। राज की बात बता रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं, किसके एहसान की बात? आप समझ गए, सब समझते हैं, सब जानते हैं उसकी एहसान थे उनके, इसमें कोई द्वारा है नहीं, लेकिन मैं उतार दिए है। मैं मतलब भले ही जो स्टेप मौसम वैज्ञानिक समझे जाते हैं। अब मौसम वैज्ञानिक नहीं, ये बात आप कह रहे हो, लेकिन मौसम वैज्ञानिक कोई नहीं हो सकता किसी भी तरीके से, वो तो ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन यह है कि हम अब कर्ज मुक्त है, एहसानों के कर्ज मुक्त है। क्या कहना चाहेंगे उस दौर को जब समाजवादी पार्टी में जा रहे थे? अब जो भी कुछ है अब उस पर चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। खतौली तक का जो है पूरा काफिला जा रहा था, बुला गया था हाईकमान ने, फोन आए थे, फोन आए थे, मीटिंग भी हुई थी मेरी। अब किस्से को गंभीरता से लंबाई जाने में कोई फायदा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हूँ, अगर लौटा दिया था बाबा ने, नहीं, ये कहना कि बाबा ने लौटा दिया था, ये नहीं है। ऐसा कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं कोई परिस्थिति रही होगी। मुझे उस टाइम पे ये कहा गया था, बुलाया गया था पहले, और फिर ये कहा गया था जब मैं गया कि आपकी संगठन ही घोषणा कराता है किसी भी व्यक्ति की, आपकी घोषणा संगठन कराएगा और संगठन के द्वारा ही आपकी घोषणा की जाएगी। उसके लिए आपको डेट दे दी जाएगी, आप आकर के घोषणा कर लीजिएगा। फिर मेरी तबीयत खराब हो गई काफी दिन, आपको मालूम है, मैं स्लिप डिस्क के कारण बेड रेस्ट पर रहा। हालांकि जब भी मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन काफी समय फिर 1 वर्ष के करीब मैं बेड रेस्ट पर रहा हूँ। स्लिप डिस्क हो गई थी, ना मैं कहीं किसी से बात कर पाया, ना कोई वो थी। लेकिन वो चलिए, वो तो जो जिस तरीके से ईश्वर मौका मिला है दोबारा भाजपा में आने का, जो भाजपा हाईकमान ने जो बड़ा दिल दिखाते जो चलते लोकसभा चुनाव में जो आपको पार्टी में सम्मिलित किया है, मनसा क्या है? फिर से जो है चुनाव लड़ेंगे, सियासत में सक्रिय रहेंगे, नाम बड़ा किया जाएगा, काम बड़ा किया जाएगा, क्या मनसा लेके? देखिए, पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँ, मुझे अफसोस केवल इसी बात का है कि मुझे समय नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। मुझे एकदम लास्ट टाइम में जब 16 तारीख की रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब मेरी घर वो परिवार में भाजपा परिवार में वापसी हुई है, मुझे समय नहीं मिला। मुझे समय मिलता तो मैं प्रयास करता। ये सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के सभी भारतीय जनता पार्टी के भी लोग और जो दूसरे दलों के लोग भी हैं, वो इस बात को आप जाकर के सर्वे करके देख लीजिएगा। इस बात को कह कि धर्म सिंह अगर 1 महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो जाता तो इस यहाँ का रिजल्ट कुछ और होता। लेकिन भाग्य में चाहे भाई प्रदीप जी हैं, चाहे भाई राघव जी हैं, चाहे बालियान जी हैं, उनके भाग्य में जो था उसे कोई टाले, हमारे भाग्य में जो था उसे नहीं। कितने भी हम प्रयास करते, जो भाग्य में ईश्वर ने लिख दिया उसी तरह होगा। मामूली वोट से चुनाव हारना पड़ा। हाँ, लेकिन कुछ समय मुझे अफसोस केवल यही कि मुझे काम करने का मौका नहीं मिला लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में काम करने का मौका मिलता तो जहाँ कुछ बिखराव था, उस बिखराव को खत्म करने का हर वर्ग में उसे कम किया जाए तो बहुत कम किया जा सकता था। लेकिन चलिए, अब आगे जो है जहाँ भी पार्टी जिम्मेदारी लगाएगी उसी तरीके से ईमानदारी से पार्टी का काम करेंगे। लगता है जल्दी हाल फिलहाल में कोई
अच्छा समाचार, सुख देने वाला समाचार देखिए मिल सकता है? देखिए ऐसा है, राजनीति में निराशावादी तो कभी होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये कब है, ये कब हाईकमान क्या देखता है, क्या सोचता है और कब करता है, ये पार्टी नेतृत्व का काम होता है। हमारा काम, अब तो हम एक किस्म से 5-6 महीने के नए सदस्य है भारतीय जनता पार्टी के। अब नए सदस्य को कितनी, कहाँ जिम्मेदारी, कहाँ किस तरह के वो मिलेगी, वो पार्टी का काम है। फिलहाल तो हमें अपने आप को साबित करना है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के लिए अब समर्पित हैं। विपरीत परिस्थिति रही है, तमाम अखबारों में समाचार छपते रहे हैं मामले को लेकर, आयुष मंत्रालय को लेकर है, आप स्पष्टता से अपनी बात कहते रहे हैं, किस तरह का दौर है सर? देखिए, पहली बात गई जो गई, उसका बार बार जिक्र करने से कोई फायदा नहीं चर्चा है। नहीं करेंगे। अब तो यह है कि आगे बढ़ने का, देखिए पीछे मुड़ के देखने से कोई फायदा नहीं है, आगे बढ़ने की तरफ चलिए। हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का हम काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी में हम कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी खुद स्वयं में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसका नेतृत्व देश में ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कर रहे हों देश के, जिसे विश्व जो है प्रणाम करने के लिए मजबूर हो। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जिन्होंने बिल्कुल कानून का राज कायम उत्तर प्रदेश में कर दिया हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, ऐसे उत्तर प्रदेश को देखने वाले मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के मुखिया हों, तो उसमें कहीं ये तो है नहीं कि भाई कोई कमी है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति एक दूसरे को जोड़ करके, प्रेरित करके चलने का काम करता है। अब मैं भी उसी दिशा में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में वापस हुआ हूँ, और मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी में जितना भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूँ उतना बेहतर हो। अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। सियासत विरासतों पर टिकी हुई है, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी अपनी विरासत के रूप में किसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं? देखिए, एक बात सुनिए, 2002 में मैं एमएलए बना था, 15 महीने की जब बीएसपी की सरकार रही, 2007 में मैं मंत्री बना, 12 तक मंत्री रहा, फिर 17 में मंत्री बना, फिर 22 तक मंत्री रहा हूँ। मेरा बेटा, 3 बेटे हैं, 2 भतीजे हैं, तीनों बेटे या 2 भतीजे, यानी 5 बेटे हो गए। 5 में से एक भी कोई उस टाइम का रहने वाला, कोई सिपाही, कोई थानेदार, कोई एसडीएम ये पहचान के बता दे कि ये डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का भतीजा है या बेटा है। हाँ, मेरा भाई, मेरे से छोटा चरण सिंह सैनी, वो अलबत्ता जरूर इस काम के लिए, वो काम केवल ये करता था कि मैं नहीं हूँ सहारनपुर में, कहीं बाहर हूँ, दिल्ली लखनऊ जहाँ भी, क्योंकि मंत्री रहते हुए बाहर ज़्यादा रहना पड़ता, तो वो ब्याह शादी में किसी के सुख दुख में शामिल होने का काम करता था। लेकिन अगर कहीं किसी थाने में, तहसील में फ़ोन करना होता तो वो मुझे फ़ोन करके कहता था कि भाई जी इस तरह का ये काम है, या जो लड़का मेरे साथ रहता था, मैं कहीं बैठक वगैरह में होता तो वो कहता था कि इस तरह का काम है, इसे नोट कर लो, मंत्री जी से करवा देना, या मुझे बता देता। तो मैं खुद स्वयं थाना तहसील में जो भी था वो फ़ोन करके कहता था। मेरे छोटे भाई ने भी कभी किसी थाने तहसील में फ़ोन नहीं किया। हमने परिवारवाद की राजनीति न की, न करेंगे। रही बात उत्तराधिकारी के रूप में, हमारे से पहले कोई एमपी एमएलए नहीं था। अरे हमारे समाज में तो एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, मैं 2001 का जब चुनाव हारा, तो चुनाव हारने के बाद में लोग बाग तो, क्योंकि 1 वर्ष बाद 2002 में एमएलए बना था मैं दोबारा, तो लैंडलाइन फ़ोन थे, तो ऊपर में रहता था गांव में और नीचे में लोगों से मिलता जुलता था, तो बैठा था लोगों बागों के पास में, क्षेत्र के लोग आए हुए थे जो समर्थक या पार्टी के लोग, तो किसी का फ़ोन आया। मेरी बेटी थी जो अब तो शादी हो गई, उसके उतनी बड़ी, जितनी बड़ी उसका बेटी है अब 7 साल के लगभग, उतनी बड़ी वो थी। तो फ़ोन आया, तो बच्चों को शौक वैसे भी स्पेशल होता है फ़ोन उठाने का, तो उसने बताया हेलो, विधायक जी के यहाँ से। उन्होंने कहा अंकल रॉन्ग नंबर। तो उसने फ़ोन काट दिया बेटी ने। अब उस व्यक्ति का, क्योंकि बाद में बताया उसने फिर मुझे, तो उसने फिर नंबर देखा वही, तो फिर मेरा नंबर 78 33 33 नंबर था वो लैंडलाइन, अब भी याद है मेरे। तो उसने वो फिर मिलाया,
मिला तो फिर उसी बेटी ने उठाया, हम तो नीचे बैठे थे। उसने कहा बेटे मैं तो नंबर तो सही मिला है, विधायक जी का नंबर है, वो बात करवा दो विधायक जी से। तो बेटी कहने लगी नहीं अंकल ये विधायक जी का नंबर नहीं है। तो उसके बाद में फिर तीसरी बार उसने, क्योंकि बेटी ने फिर फोन काट दिया, रख दिया कि उनका तो नंबर है नहीं। तो तीसरी बार फिर उसने फोन किया तो उसने विधायक जी निकाला, उसने कहा बेटे ये डॉक्टर धर्म सिंह सैनी का नंबर है ना? हाँ जी। कहने लगे बेटे उनसे बात करवा दो फिर। तो बिटिया ने मुझे आवाज लगाई ऊपर से, पापा आपका फोन है। मैं ऊपर आया, ऊपर आके मैंने हेलो कहा, उसने कहा जी मैं बोल रहा हूँ और मैं तो 2-3 बार आपका फोन मिला लिया, ये बच्चा था कोई मना कर देता उनका नंबर नहीं है, तो मैंने बताओ चलो कोई कर बातचीत हुई। तो बात होने के बाद खैर हम शाम रात को जब वो बेटी मेरे पास ही सोती थी, तो सोते टाइम वो कहने लगी पापा पापा। मैं कहा हाँ बेटा, कि वो ये बताओ जो चुनाव हार जाऊं उसे भी विधायक बोलते हैं। मैं क्यों? अब मैंने जो आपको फोन वो आया था ना जब मैं आपको बता कर आई थी, तो बार बार मुझे फोन कर रहे थे, ये कह रहे थे विधायक जी का से बात करवा दो विधायक जी। मैं उसे कह देती थी रोंग नंबर। तो मैं समझा, मैं कहा बेटे हमारी बिरादरी में 14-15 तो मेरी जानकारी में सहारनपुर में जो बगैर विधायक बने चुनाव हार करके वो विधायक जी कहते हैं। तो हम भी उन्हें कहते हैं, आप मुझे भी कह रहे हैं बहुत से। बेटे हमारे यहाँ हमारे समाज में प्रथा है चुनाव लड़ो और हार जाओ और विधायक कहलवाओ। तो ऐसा मेरी होश से पहले मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं। बाबू मुल्की राज जी यहाँ से सांसद भी रहे, MLA भी रहे, लेकिन वो मेरी भी होश से पहले रहे हैं। हाँ वो बहुत पहली बार। लेकिन मैं उसमें अपनी होश में मैं MLA बना पहला, और सौभाग्य यह है कि 4 बार लगातार 4 बार मुझे 2002 में मैं 53,000 वोट मिली, 9,600 वोटों से जीता। मैं 2007 में 39,000 वोटों के मार्जिन से जीता। 2012 में मुझे वोट मिली, यानी उसमें मिली मुझे 70,000, तो उसमें मिली मुझे 94,000। 17 वाले में मिली 95,500, और भलाई से मैं हार गया हूँ 2022 वाले में मैं 1 लाख पार कर गया। तो मेरा ग्राफ हर नंबर पर बढ़ा है, घटा नहीं है, मेरे समर्थक बढ़े हैं। तो ये थे डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी, पूरे बायोग्राफी पर बात की है, किससे JD न्यूज के साथ में उन अनछुए पहलुओं को भी छूने का प्रयास किया गया है जिनसे आप अभी तक थे अनभिज्ञ। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए और बायोग्राफी पर पूरा प्रकाश डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपके दर्शकों का, धन्यवाद आपको भी दर्शकों, राम राम।